भाई मेरे अकॉर्डिंग 2024 एक गोल्डन ईयर है, चाहे वो सिनेमा के लिए हो चाहे हो स्मार्टफोन इंडस्ट्री। क्योंकि जहां पे एक तरफ सिनेमा इंडस्ट्री में पंचायत, गुल्लक, कोटा फैक्ट्री और मिर्जापुर के नए नए सीजन आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मोबाइल इंडस्ट्री में भी बहुत कमाल के स्मार्टफोन बहुत ही सही प्राइस में लॉन्च किए जा रहे हैं। लेकिन कंफ्यूजन दोनों ही तरफ है, प्रायोरिटी किसे दें? वेब सीरीज मुझे पता है कि आप एक एक करके सारी देख लोगे और वो भी बिना पैसे के। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बट 40-50 हजार रुपए की प्राइस रेंज में किस स्मार्टफोन में देखोगे ये हम आपको बताएंगे, लेकिन क्या आप दबाएंगे? बॉक्स में क्या क्या है ये तो आप सबको पता है। तो किसी भी एक स्मार्टफोन पे 40 से 50 हजार रुपए इन्वेस्ट करने से पहले इन 7 पॉइंटर्स का ख्याल रखना जो इन दो स्मार्टफोन्स के अंदर। दोनों ही फोन्स की डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक है। मोटोरोला ऐसा लगता है पूरा लकड़ी से बना हुआ है और ये स्मेल भी बिल्कुल लकड़ी जैसी करता है। वहीं इधर के साइड आपको लेदर डिजाइन देखने को मिलेगा, वहीं आधा डिजाइन जो है वो बिल्कुल ग्लास पैटर्न में दिखता है। मोटोरोला के बेसिकली 2 कलर्स आते हैं, एक पीच और दूसरा ग्रे, और ये प्योरली आपको वीगन लेदर बैग में भी मिलता है। वहीं Xiaomi ब्लू, ग्रीन और ब्लैक 3 कलर्स में मिल जाता है। और इसकी बहुत ज्यादा हाइप थी कि ये वुडन बैग के साथ आने वाला है, वुडन बैग के साथ आने वाला है। ये काइंड ऑफ सलमाई का है। यहाँ दोनों ही स्मार्टफोन ब्रांड एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस बनाने के लिए जाने जाते हैं, लिहाजा दोनों के अंदर ही एल्यूमिनियम फ्रेम्स हैं और ये डेफिनेटली काफी स्टडी लगती हैं। वहीं मुझे इन हैंड फील जो है वो Xiaomi की ज्यादा बेटर लगी है, क्योंकि कॉम्पैक्ट साइज में आता है। ये सिंगल हैंड भी यूज कर सकते हो आप अगर आपका हाथ थोड़ा सा बड़ा है तो। वहीं अगर मोटोरोला की बात करूं तो ये सिंगल हैंड यूज नहीं हो सकता, और जब इतने महंगे और अच्छे डिवाइसेस हैं तो डेफिनेटली प्रोटेक्शन जरूरी है। तो दोनों के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास दिया गया है, लेकिन Xiaomi के अंदर CV2 है और मोटोरोला के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस। और इनकी मजबूती का आइडिया लेने के लिए एक बार सिमिलर हाइट से ड्रॉप टेस्ट। ओके, नो इम्पैक्ट। एक बार फिर से। ओ किसी को कुछ नहीं हुआ भाई। बच गए। भाई मोटोरोला आपने 20 हजार रुपए के फोन में भी IP68 देता है, लिहाजा इसके अंदर भी सेम IP68 रेटिंग है। तो आप आराम से इस लकड़ी को धो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन यही काम मैं इस फोन के साथ नहीं कर सकता। इसके अंदर IP53 की रेटिंग है, ना कि IP68 और 67। लेकिन फिर भी थोड़ा सा से छू के तो गुजर ही सकता है। एक जो चीज मुझे मैंडेटरी लगी वो है IP68। इस प्राइस रेंज के अंदर डेफिनेटली हर एक ब्रांड को कर ही देना चाहिए कि IP68 तो एटलीस्ट मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि बजाय तुम बहुत ज्यादा ब्राइटनेस में नीट्स बढ़ाए जा रहे हो, ये एक जरूरी फीचर जो है वो डेफिनेटली 40 या 50 हजार रुपए की प्राइस रेंज में तो आना ही चाहिए। अगर डिस्प्ले की बात करूं तो मोटोरोला के अंदर 6.7 इंचेस की POLED कर्व्ड डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट और 2500 नीट्स मैक्स ब्राइटनेस के साथ। वहीं Xiaomi के अंदर 6.55 इंचेस की क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलती है विद 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट एंड 3000 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस। जब आप दोनों ही डिस्प्लेस को साइड बाय साइड रख के कंटेंट देखोगे तो आपको ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। कलर्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब आप डीप कलर्स वाली वीडियो या फिर कोई वेब सीरीज देखोगे हायर क्वालिटी में, तब आपको फील होगा कि Xiaomi की डिस्प्ले थोड़ी सी बेटर परफॉर्म करती है एज कंपेयर टू मोटोरोला। ये चीजों को काफी वाइब्रेंट तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ज्यादा पंची कलर नजर आते हैं, ज्यादा डिटेल्स नजर आती हैं, और इसी वजह से ये थोड़ी सी बेटर बन जाती है। वहीं अगर आपको नेचुरल कलर पसंद है तो डेफिनेटली मोटोरोला वहां पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर इतनी वाइब्रेंट चीजें नहीं दिखाई देती हैं, जो जैसा है वो वैसा ही दिखेगा। और इनके साथ ये चीज भी प्रूव हो गई है कि ज्यादा नंबर्स मतलब ज्यादा अच्छी ब्राइटनेस। यहाँ Xiaomi 14CV के अंदर क्वाड कर्व डिस्प्ले होने की वजह से जब आप लेटे लेटे गर्मियों में मिर्जापुर का आनंद ले रहे होंगे तो ज्यादा आपको हैंडी फील होगा, ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा, एक्सीडेंटल टचेस कम आएंगे, क्योंकि इसकी कर्व्ड डिस्प्ले भी बिल्कुल इतनी ही कर्व्ड है जिसको साइड से आप पकड़ोगे तो बिल्कुल टच नहीं करेगी। लेकिन वहीं अल्ट्रा के अंदर ये डिस्प्ले ज्यादा कर्व्ड है, एक्सीडेंटल टचेस आ सकते हैं। बाकी साउंड के लिए दोनों के अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं विद डॉल्बी एटमॉस, तो दोनों का साउंड मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगा है। बाकी रिजल्ट ये रहा। एक्चुअली मोटोरोला के अंदर स्लाइटली थोड़ी सी वॉल्यूम ज्यादा है। अब ये दोनों ही फोन जिस प्राइस रेंज में आते हैं वहां पे एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है और वो है अच्छे कैमरास। यहाँ पे हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो देखते हैं इनके अंदर क्या है। ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप है दोनों ही फोन्स के अंदर। मोटोरोला अपने साथ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर लेके आता है। वहीं Xiaomi के अंदर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। एक बार मेगापिक्सल को साइड में भी रख दें तो एक स्पेसिफिकेशन या फीचर
फीचर से मोटोरोला आगे निकलता है और वो है लेजर ऑटो फोकस। ये आपको हेल्प करेगा ज़्यादा क्रिस्प फोटो लेने में, ज़्यादा फास्ट फोटो लेने में, एट द सेम टाइम नाइट फोटोग्राफी में। और ये कितना ज़्यादा बेटर है इसको देखने के लिए आईफोन 15 प्रो मैक्स मैंने साइड बाय साइड रखा है। दोनों से बहुत जल्दी पिक्चर्स क्लिक करेंगे। सब्जेक्ट जो है वो मूवेबल रहेगा। देखते हैं कौन सा अच्छी फोटो क्लिक करता है। अब नंबर्स में भले ही ये CV पीछे है, लेकिन अगर फोटोज की बात करोगे तो मुझे पर्सनली इसकी फोटो ज्यादा पसंद आ रही है और ये हो पा रहा है CV की पोस्ट प्रोसेसिंग की वजह से, और पोस्ट प्रोसेसिंग है लाइका की वजह से। लाइका जो है अब तक Xiaomi के हाई एंड फोन्स में मिलती थी आपको लाइका की ब्रांडिंग, मतलब इनका कोलैब जो है, लेकिन अभी पहली बार आपको 50,000 के अंडर लाइका देखने को मिल रहा है। और इतनी अच्छी प्रोसेसिंग करने के बावजूद भी मोटोरोला से थोड़ी फास्ट प्रोसेस करता है ये फोटो को। आप फोटो लेने के बाद मोटोरोला की प्रोसेस होती रहती है, लेकिन इसकी निकल के सामने आ जाती है। हमने जितने भी इंडोर फोटोज ली हैं, चाहे वो ह्यूमन सब्जेक्ट हो चाहे वो किसी ऑब्जेक्ट की हो, वहां पे CV थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है। ऐसे कि अगर आपको सोशल मीडिया पे अपलोड करनी हो तो वो क्रिस्प वाइब्रेंट टाइप की फोटोज होती हैं जिनको आप डायरेक्टली अपलोड कर पाओगे। लेकिन इतनी प्रोसेसिंग नेगेटिव इफेक्ट डालती है जब आप आउटडोर में फोटोज ले रहे होते हो। जैसे इस ग्रास वाली फोटो को देखो, इसके ऊपर मोटोरोला की फोटो आपको ज्यादा नेचुरल साइड लगेगी और Xiaomi की फोटो ओवर एडिटेड लगेगी, जिसकी वजह से नेचुरल के आसपास भी नहीं। वहीं ये मेरी फोटो देखो, इसके अंदर टी-शर्ट पैंट सारी चीजें थोड़ी सी ओवर शार्पन कर दी हैं, अजीब तरीके की दिखाई दे रही हैं, और मोटोरोला में सब कुछ मैनेज्ड है। अब अगर पोर्ट्रेट फोटोज की बात करें तो लाइका का टच CV के अंदर दिखाई देता है और फोटोज काफी अच्छे से निकल के आती हैं। जो कटआउट है वो डेफिनेटली काफी अच्छा बनता है, और ऐसा नहीं है कि मोटोरोला की फोटो के अंदर कोई कमी है, लेकिन अगर कंपेयर करोगे तो CV की ज्यादा बेटर है। अभी दोनों ही फोन 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैक्सिमम यही इनकी कैपेसिटी है। लेकिन अगर आप HDR में रिकॉर्ड करते हो तो 4K 30 FPS का आपको ऑप्शन मिलेगा। अभी आप फोकस वगैरह देख सकते हो, मैं यहाँ से थोड़ा सा भाग लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, और कलर्स वगैरह कैसे शिफ्ट करते हैं इसका भी एक आइडिया ले लो आप। अब अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो मोटोरोला के अंदर है 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर, लेकिन CV के अंदर दो कैमराज हैं, वो भी 32 मेगापिक्सल के, जिसमें एक अल्ट्रा वाइड। और यहाँ भी CV की फोटोज मुझे ज्यादा बेटर लगी हैं। ये पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद फोटो को इतना ज्यादा निखार देता है कि डेफिनेटली वो आई कैची तो लगती है, रेडी टू अपलोड रहती है। वहीं मोटोरोला की सेल्फी काफी क्रिस्प है, डिटेल्ड है, लेकिन कंपेयर टू CV थोड़ी सी फीकी रहती है। और ये है 4K 30 FPS सेल्फी कैमरा। Xiaomi मुझे रिकॉर्ड करते हुए ज़्यादा बेटर लग रहा है। बेटर इसलिए लग रहा है कि ये मेरे चेहरे पे जो फुंसियाँ हैं वो नहीं दिखा रहा। ये थोड़ा सा रेडी स्टोन मेरे को मोटोरोला में ज़्यादा दिखाई दे रही है। बाकी मैं थोड़ा सा दौड़ के भी दिखा देता हूँ आपको क्या सिनेरियो इसके अंदर निकल के आता है। Xiaomi में एक एडवांटेज है, देखो ये अल्ट्रा वाइड में शिफ्ट कर सकता हूँ मैं चलते चलते। देखो अभी ये अल्ट्रा वाइड में शिफ्ट हो चुका है और ये व्लॉगिंग टाइप का कैमरा बन चुका है। लेकिन यहाँ मोटोरोला में आपको नॉर्मल फोन्स में जैसे मिलता है, जैसे आईफोन, सैमसंग, बाकी फोनों में मिल रहा है। एक और चीज है जिसको मोटोरोला को ऐड करना चाहिए, और वो है इनका कैमरा एप्लीकेशन। अब कैमरा एप्लीकेशन इतना आउटडेटेड फील होता है कि जैसे ही आप रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हो 4K 30 FPS में कर रहा हूँ, अगर वो सपोर्ट नहीं करता है तो वो डायरेक्टली फुल HD चला जाएगा बैकग्राउंड से ही। अब बात करते हैं इनके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो मोटोरोला आता है Hello UI के साथ बेस्ड ऑन Android 14, और Xiaomi आता है HyperOS अगेन बेस्ड ऑन Android 14। अब देखो क्लीन UI एक्सपीरियंस किसको नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, क्योंकि इसका मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा तड़ाका बड़ाका होना चाहिए चीजों में, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल क्लीन UI एक्सपीरियंस पसंद आएगा। तो मोटोरोला से बेटर आई डोंट थिंक कुछ हो सकता है। इनके फोन जैसे ही आप अनबॉक्स करोगे आपको इतनी कम एप्लीकेशन मिलेगी कि भाई आप स्वाइप भी नहीं कर सकते, मतलब एक ही पेज में खत्म हो जाती हैं। वहीं HyperOS काफी स्मूथ चलता है, एनिमेशन बहुत ही मस्त मिलते हैं, लेकिन प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन भी बहुत सारे हैं, आप डुप्लीकेट एप्स को भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है जो डील ब्रेकिंग बन जाए। दोनों ही फोन्स के अंदर कस्टमाइजेशन के काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन मोटोरोला ज्यादा यूजफुल फीचर्स देता है, जैसे स्मार्ट कनेक्ट। इसके अंदर आप अपने फोन के कैमरा को वेबकैम की तरह यूज कर सकते हो, साथ ही में फोन के एप्लीकेशंस को लैपटॉप में यूज कर सकते हो, फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, और वो भी बिल्कुल वायरलेसली। यहाँ तक कि आप अपना एक वर्चुअल फोन भी रन कर सकते हो, जो सेम फीचर iOS 18 में है और वो ऑलरेडी इसके अंदर है। और भाई AI तो अपनी चरम सीमा पे है, सारे ब्रांड्स कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी तरीके से AI का इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं ताकि वो कंपटीशन में अपना नाम बना सकें। बट Xiaomi में फोटोज के अलावा कुछ AI जैसा इंटीग्रेशन आपको सॉफ्टवेयर में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वही मोटोरोला ने बहुत सारी जगह AI को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, जैसे इसका नोट्स का जो ऐप है उसके अंदर भी AI इंटीग्रेट किया है। साथ ही में इसमें एक फीचर है मैजिक कैनवास करके, अगर उसमें आप कोई भी टेक्स्ट डालते हो तो जो इमेज आज तक एग्जिस्ट ही नहीं करती थी वो इमेज खुद से बनाएगा और आप उसको एज ए वॉलपेपर यूज कर सकते हो। या फिर आपने कोई भी आउटफिट पहनी है उसका आप एक फोटो लेके उसको एज ए वॉलपेपर यूज करोगे तो वो उस आउटफिट से जितने कलर्स निकल
चल सकते हैं वो निकाल के देगा। अब मैं अगर इनके पावर हाउस की बात करूं तो आपको लगेगा कि भाई जो बड़ा फोन है उसके अंदर बैटरी कैपेसिटी ज्यादा होगी, जो छोटा है उसके अंदर कम होगी, लेकिन रिजल्ट इसका उल्टा है। यहाँ पे ये लेके आता है 4700 mAh की बैटरी और मोटो के अंदर है 4500 mAh की बैटरी। अब ये इसलिए हो पाया है कि इसके अंदर लिथियम पॉलीमर बैटरी का यूज हुआ है और इसके अंदर नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी का यूज हुआ है। लेकिन मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं, जब मैंने Xiaomi को 0 to 100% चार्ज किया तो इसने 1 घंटा 42 मिनट लिए और वहीं मोटोरोला के अंदर 125 वोल्ट का चार्जर है जिसने ऑलमोस्ट 49 मिनट्स लिए हैं 0 to 100% चार्ज करने में। और ये दोनों ही फोन की जो चार्जिंग कैपेसिटी क्लेम करती हैं वो उनके आसपास भी नहीं है। इनका मेजर रीजन गर्मी भी हो सकता है क्योंकि ये दोनों ही फोन ऑलमोस्ट आधे घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाने चाहिए थे। बाकी अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो दोनों ही ब्रांड्स अपने अपने फोन्स में किसी कदर कोई कमी नहीं छोड़ती हैं इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर। लिहाजा दोनों ही फोन्स के अंदर Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 है जिसके स्कोर्स ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन टच करते हैं और इनमें दो चीजें और सिमिलर हैं, विच इज LPDDR5X बेस्ड रैम एंड UFS 4.0 बेस्ड स्टोरेज। बाकी अगर आप BGMI खेलने बैठोगे तो आपको मैक्स सेटिंग्स पे अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स पे अल्ट्रा फ्रेम रेट आप प्ले कर सकते हो। वहीं अगर स्मूथ ग्राफिक्स पे खेलते हो तो 90 FPS का ऑप्शन मिलता है आपको CV में, बल्कि मोटोरोला में वो नहीं मिलता। दोनों के ही अंततः बेंचमार्क स्कोर ऑलमोस्ट सिमिलर आते हैं, लेकिन CPU थ्रोटल टेस्ट बहुत ज्यादा गैप के साथ मार्जिन के साथ जीतता है CV 91% और इसके अंदर है 69%। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स हैं, हमने घंटों गेमिंग करी है वो भी इस 45 डिग्री टेम्परेचर में। दोनों ही हीट नहीं होते हैं, थोड़ी सी वार्मनेस आपको फील हो सकती है जब आप लॉन्ग सेशन करोगे, लेकिन डेफिनेटली आप इनमें लॉन्ग सेशन कर सकते हो आराम से, गेमिंग कितनी भी हाई एंड हो जाए। अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो दोनों को ही हमने 7 सेगमेंट्स में डिवाइड किया और 7 में से 4 में विनर निकलता है Xiaomi 14 CV और 3 के अंदर मोटोरोला। अब दोनों ही फोन बहुत ही अलग अलग ऑडियंस के लिए टारगेटेड हैं, दोनों की प्राइस में 10,000 रुपए का डिफरेंस है। मोटोरोला आएगा 50,000 रुपए में, वहीं Xiaomi आएगा 40,000 रुपए में। अब यहाँ पे Xiaomi एक कैमरा सेंट्रिक फोन है, लेकिन 50 अल्ट्रा एक ओवरऑल सेगमेंट को टारगेट करता है और डेफिनेटली दोनों ही फोन बहुत ही कमाल के हैं, बस आपको अपनी नीड समझनी पड़ेगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।